परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आज फिर से वचन लेके आने में प्रभु ने सहायता किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप अपने घरों में लॉकडाउन के कारण घर में हैं, सुरक्षित रहिएगा, प्रभु के अनुग्रह आपके साथ रहेंगे। आज एक छोटा सा संदेश आपको बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 46 पद से कुछ पदों को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, यीशु मसीह मृतकों को जिलाने वाला है, यीशु मसीह का अधिकार। यीशु मसीह जब दुनिया में आया तब से उस क्रूस पर मरने तक अपने अधिकार को लोगों की भलाई के इस्तेमाल किया। ना उसने कोई जात ना धर्म की बात, कोई भी जो बीमार उसके पास आया उनको उसने चंगा किया, मृतकों से लोगों को जिलाया और बहुत सारे अद्भुत काम किया। यीशु मसीह इस बात को स्थापना किया, वो परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास अधिकार है। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम लेकर चंगाई और छुटकारा और जीवन को पाते हैं। इसलिए आज इस वचन को जब यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय से जब मैं बात करूंगा, सुनने वाला आपके अंदर भी विश्वास आने पाए। वचन कहते हैं रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 पद में, सो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यहां यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में जहां यीशु मसीह काना में दाखरस बनाया था, जो पानी को दाखरस बनाए थे, उस जगह में आने से एक कर्मचारी यीशु का चर्चा सुना। उसका नाम वहां लिखा नहीं है। वो कर्मचारी का बेटा मरने पर था। उसने सुना यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करता है, बीमारों को चंगा करता है। वो कर्मचारी विश्वासी नहीं था। मुझे सुनने वाला भाई बहन, आप कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, यीशु मसीह वो नहीं पूछता। उनके सामने जरूरतमंदों को ही दिखता है। वो कर्मचारी यीशु के पास आ कहा, हे यीशु स्वामी, मेरे घर पे चलिए, मेरा बेटा मरने पर है, आप जल्दी चलिएगा। यीशु ने कहा, चिंता मत कर, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। फिर भी वो कर्मचारी ने कहा, यीशु स्वामी जल्दी चलिए। लेकिन यीशु ने कहा, तू जा, तेरा बेटा जीवित रहेगा। उसको विश्वास नहीं आया। क्या एक व्यक्ति बोलने से बीमार के ऊपर हाथ नहीं लगाया, बहुत दूरी में है, यीशु मसीह कह दिया तो चंगे हो जाएंगे? फिर भी वो कर्मचारी के अंदर विश्वास आ गया। मैं आपसे कहूं, महाराष्ट्र के एक गांव में प्रचार करने के समय मीटिंग रात को 2 बजे समाप्त हुआ। एक बुजुर्ग अम्मा मेरे पास आकर कहा, बेटा मेरे साथ खेत चलोगे? मेरे खेत में प्रार्थना करना है, अच्छा से फसल नहीं हो रहा है। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा इस आधी रात को मैं आपको खेत में नहीं चल सकते, मुझे भी आराम करने की जरूरत है, सुबह फिर से मीटिंग में प्रचार करना है। तो माँ ने मुझसे कहा, बेटा आप 5 मिनट मेरे लिए इंतजार करोगे? मैंने कहा जरूर। वो माँ 5-10 मिनट के अंदर अपने खेत में गई, एक बोरी में मिट्टी लेके आया और कहा, आप मेरा खेत में तो नहीं चल सकते, लेकिन मेरा खेत का मिट्टी अब हाथ रख के प्रार्थना करो। मैं विश्वास करता हूं मेरे खेत में स्थिति बदलेगा। उसका खेत में कितना भी खाद डाले, कितना भी सिंचाई करे, अच्छा फसल नहीं हो रहे थे। मैं पहली बार जीवन में मिट्टी के लिए प्रार्थना किया। मैंने मिट्टी पर हाथ रख के प्रार्थना करके माँ जी को वापस की। कुछ महीने के बाद फिर से मैंने उस क्षेत्र में मीटिंग में गया तो वहां का पासवान ने मुझे इस खेत में लेके गया, मुझे पेड़ के नीचे बिठाया। धूप ज्यादा था,
तो मैंने पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी इस धूप में बैलगाड़ी में आप मुझे ले आकर यहाँ क्यों बिठाया है? उसने कहा वो खेत को देखो, चारों तरफ की खेतों को देखो, कुछ अलग से दिख रहे हैं। मैंने कहा हाँ, वो खेत तो बहुत बड़ी बड़ी फूले हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो मैंने पूछा क्या है? वो उस माँ की खेत है जिस माँ ने रात को मिट्टी लाकर आपसे प्रार्थना कराई, वो मिट्टी उसने खेत में डाल दी, वो खेत में अच्छा फसल हो गया। उसी से आपको खिलाने के लिए, आपको दिखाने के लिए यहां लेके आया है। मैं इस बात को इसलिए आपसे कहा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का कार्य होता है। इस कर्मचारी ने कहा मेरे घर पे आके प्रार्थना करो। यीशु ने कहा तू जा, तुम्हारा बेटा चंगा हो गया है। कर्मचारी को पहले तो विश्वास करने में दिक्कत था, लेकिन आपको पता है वो घर की राह चलते चलते उनके घर से उनके सेवक लोग आके कहने लगा आपका बेटा जीवित है और ठीक हो गया है। तुरंत एक कर्मचारी ने पूछा कितने बजे हुआ? उसने समय बताया तो कर्मचारी जान लिया जिस घड़ी यीशु ने कहा चंगे हो गया है, उसी घड़ी उसके बेटा चंगा हो गया है। ये कैसे हुआ? यीशु मसीह की बोली में सामर्थ है। यीशु मसीह का बोली काफी है। जो चीजें है नहीं है उसका नाम ऐसा लेता है मानो वे है। तो मुझे सुनने वाला भाई बहन, शायद आपका घर में कोई बीमार है या आपके रिश्तेदार में कोई बीमार है, आपका आस पड़ोस में कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम में मैं कहना चाहूंगा अगर आप विश्वास करेगा तो इस वक्त उनके लिए चंगाई मिलने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह का अगर कार्य किया हुआ चंगाई की आत्मा आप इस विश्वास की वजह सुनने के समय आपके घर के अंदर दूर में कार्य करने के लिए जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, आपका बीमारी कुछ भी हो, यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर्मचारी को समझ में आ गया, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह को मेरा समस्या बताने से मुझे चंगाई मिला, छुटकारा मिला। मुझे सुनने वाला भाई बहन, अगर आप भी कोई परेशानी से जूझने वाला व्यक्ति है तो आज मैं आपको बताऊं, इस वचन को सुनने के समय यीशु मसीह के द्वारा चंगाई, छुटकारा यीशु मसीह प्रदान करेगा। आपको क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौत पुत्र मानव रूप लेकर दुनिया में आया। जो कोई इस पर विश्वास करते हैं वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आप विश्वास के साथ कहे यीशु मसीह मेरे घर पे आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जो परेशानी है वो दूर होने पाए। यीशु मसीह केवल आपको बीमारी को दूर नहीं करेंगे, केवल आपको छुटकारा नहीं देंगे, आपको अनंत जीवन भी देने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए अपना आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, इस वचन को सुनने वाला सारे भाई बहनों को तेरे नाम से आशीषित करते हैं। कर्मचारी ने यीशु मसीह की वाणी सुनकर जब अपने घर पहुंचे उनके बेटे को चंगाई मिला, उसी तरह आज इस वचन को सुनने वालों के जीवन में यीशु मसीह की सामर्थ, चंगाई की सामर्थ प्रकट होने पाए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु की सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वो बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब कभी हम नया संदेश अपलोड करते हैं आपको तुरंत मिल जाएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।